हेलो सो एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। दोस्तों हरमन कार्डन का मेरे पास सेट आया है रिपेयर होने के लिए, म्यूजिक सिस्टम है। इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों काफ़ी महंगा होता है ये, और काफ़ी मतलब पावरफुल भी है, और साउंड क्वालिटी भी है इसके अंदर। और इसमें फ़ीचर भी काफ़ी अच्छे दिए गए होते हैं, कॉल, वॉइस कॉल, और आपका जो है इसमें पावर बैंक का सिस्टम भी होता है, और काफ़ी लाइट वेट होता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो ये जो दोस्तों हमारा डेड हो चुका है पूरा पूर्ण रूप से, और ये जो हमारे कस्टमर ले गए हैं काफ़ी दूर से आए हैं, रिपेयर नहीं हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ इसमें एक लाइट ब्लिंकिंग करे थे, चाहे रात दिन लगा लो, 24 घंटे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ऑन होता ही नहीं है, मतलब कितनी बार भी प्रेस रखो इसका पावर का बटन, ये ऑन नहीं होगा। और इसे कितने अच्छी क्वालिटी के चार्ज लगाने हैं, ये पूरा ऐसा क्या ऐसी है। तो दोस्तों ये ऑन नहीं हो रहा है, फुल डेड है। इसको देखेंगे खोल के इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, कैसे कैसे रिपेयर करना है। और मुझे कमेंट में जरूर बताना इसकी आपको कॉस्ट क्या लग रही है, फिर मैं बताऊंगा आपको लास्ट में इसकी कॉस्ट क्या है, मतलब इसका प्राइस क्या है, कितने का है ये। तो सबसे पहले नीचे की तरफ आते हैं, इसमें एक रबड़ लगी होती है, उसको हमें रिमूव करना होता है, ओपन करना होता है। उसके नीचे हमें इसके पेच मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर इसके देखिए मैं इस रबड़ को रिमूव कर रहा हूँ, इसके नीचे इसके पेच लगे हुए हैं। तो मैंने देखिए इसको रिमूव कर दिया है, और इसके नीचे जितने पेच लगे मैं जल्दी से अब इसको खोल लेता हूँ, अभी आपको फिर दिखाता हूँ। तो इसके जल्दी से पेज खोल लेने होंगे, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया है थोड़ा सा। दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, जिसने कर रखा है बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन रोज़ मिलता है, क्योंकि रोज़ 8:30 बजे हमारी सुबह एक वीडियो आ जाती है नए टॉपिक पर, नए सिरे के साथ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों इसे हमें जल्दी से ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए और इसमें दो कनेक्टर पत्ते भी लगे हुए हैं यहाँ पे, जो काले काले हैं कनेक्टर हैं इसके पत्ते, जो इसमें कनेक्शन वायर गए हुए हैं। तो इसमें अभी 2-4 पेच और लगे हैं, इनको भी हम खोल लेते हैं और दिखाते हैं इसमें इतना कॉस्टली में ऐसा क्या प्राइस है। मैं आपको इसकी प्राइस की बात करी जाए तो कम से कम 10,000 प्लस ही है, मतलब 10,000 से भी ऊपर का। तो अगर हम मिडिल क्लास की फैमिली की बात की जाए तो दोस्तों इसे लेने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि 10,000 रुपये का तो काफ़ी बड़ा सेट होम थिएटर आता है। लेकिन दोस्तों एक क्वालिटी एक अपनी मतलब वो होती है, अपना एक शौक होता है, तो वो शौक के लिए दोस्तों आदमी कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हमें बैटरी की वोल्टेज चेक करनी होती है, अगर ऐसी डेड की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो बैटरी बिल्कुल हमारी डेड है। इसकी डेड होने का कुछ रीज़न हो सकता है, वो भी चेक करेंगे, क्योंकि इसकी बैटरी डेड नहीं होती है इतनी जल्दी से, ये कंपनी का सेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे चार्जिंग लगाएंगे। चार्जिंग लगाने के बाद बैटरी के कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करनी होगी, ये चार्जिंग की वोल्टेज जा रही है या नहीं जा रही है। तो यहाँ पे एक लाइट, यहाँ पे 1 नंबर की लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, और यहाँ पे इस समय मल्टीमीटर 20 वोल्ट डीसी पे है, और प्लस माइनस पे देखिए चेक करें तो 0.1 0.1 इस तरह से दिखा रहा है। दोस्तों कोई भी बैटरी की यहाँ वोल्टेज हमें शो नहीं हो रही, हमें क्या करना होगा, बैटरी कनेक्टर को यहाँ से बाहर निकालना होगा। ठीक है, मतलब बैटरी कनेक्टर जो लगा हुआ है, बैटरी में से जो पिन आ रही है, इसको यहाँ पे बाहर निकालना होगा, बैटरी को एक तरफ करना होगा। अब हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा कि इसमें कोई सप्लाई सेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस वजह से बिल्कुल बैटरी की 0 0 पहुँचा दी, वरना इतनी वोल्टेज लो नहीं जाती है। चलो बैटरी को एक तरफ रख देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चेक होगा, यहाँ पर वोल्टेज देखने होंगे बैटरी हटा करके कि बैटरी शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है। बैटरी तो देखिए हमें फिजिकली तो सब सही लग रहा है, लेकिन बैटरी हटाने के बाद भी यहाँ पे चार्जिंग की पिन लग रही है, जब भी हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। तो और यहाँ पे ब्लिंकिंग करे जा रही है, यानी कि वो दिखा रहा है कि बैटरी में बिल्कुल भी जान नहीं है। कहने मतलब इसमें कोई ना कोई दिक्कत है। तो एक बार मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे लगा के और चार्जर को हमें बाहर निकाल लेना होगा। इस पर हमें रीडिंग चेक करनी हो कितनी आ रही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव है। तो रीडिंग तो मुझे लगा कुछ गलत ही आ रही है, 0 0 1 आ रहा है ये। 0 0 1 तो गलत है दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ पे 300 400 के आसपास रीडिंग आनी चाहिए। फिर यहाँ पे यूएसबी पे चेक कर लेंगे, यूएसबी भी ठीक है। फिर हमें यहाँ पे एसएमडी कैपेसिटर और एसएमडी डायोड्स चेक करने होंगे। बैटरी की वोल्टेज चेक करते हैं ज़रा कितनी है कनेक्टर से निकालने के बाद। देखिए दोस्तों 4.26, यानी कि कनेक्टर को बाहर निकालते ही बैटरी में वोल्टेज परसेंट आ गए, लेकिन बैटरी जैसे इसमें लगी थी नहीं आती। वो क्यों? क्योंकि इसमें बीएमएस लगाया, कोई इसमें शॉर्ट सर्किट है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब इसमें से बैटरी लग रही थी कोई वोल्टेज शो नहीं हो रही थी, जैसे ही हमने बैटरी हटाई तुरंत ही हमने वोल्टेज चेक कर ली अब, वरना दोस्तों ध्यान नहीं था
तो अब हमें क्या करना होगा, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे और इसमें शॉर्टिंग चेक करें। शॉर्टिंग क्या, छोटे छोटे जो पीले कलर के एसएमडी कैपेसिटर हैं वे पे। तो यहाँ देख रहे हैं एक पे आ रही है यहाँ पे शॉर्टिंग, दूसरे पे भी दिखा रहा है, और पास के देखिए यहाँ पे इस पे नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी सारे एसएमडी कैपेसिटर लगे हुए हैं, दोनों तरफ यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है रीडिंग। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अब क्या करना है, आपको बैटरी लगाओगे तुरंत वो भग जाएंगे वोल्टेज, क्योंकि इसके बीएमएस लगा हुआ है, एक प्रोटेक्शन लगा हुआ है बैटरी के लिए। तो पूरे सर्किट में दोस्तों हमें क्या करना होगा, अब इसमें 2 प्लस हैं 2 माइनस है, यानी कि साइड साइड के नेगेटिव पॉजिटिव है इसमें हमारा, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें एक यंत्र लेना होगा जिसकी सहायता लेंगे, अन्यथा दोस्तों आप खोजते रहोगे एसएमडी कैपेसिटर हटाते रहोगे, एक मतलब फिक्स वो नहीं हटा पाओगे जिसमें फॉल्ट है। कहने का मतलब अब भाई पैरेलल में बहुत सारे लग रहे होंगे, आईसी भी लग सकती है, आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, या कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, या डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि मेन लाइन में 5 वोल्ट में वो 4.2 वोल्ट में लगा हुआ है। देखिए हमने 4.3 वोल्ट पे सप्लाई को सेट किया, हमें सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इसकी जो पिन है, बैटरी की पिन देख लेनी है, जिधर प्लस है वहाँ प्लस और जिधर माइनस है वहाँ माइनस। तो इस सप्लाई की आपको पिन लगानी है, जिधर प्लस है वहाँ पे प्लस और जिधर माइनस है वहाँ माइनस। तो हमें ये देखना होगा कौन सा कंपोनेंट ओवरहीट हो रहा है या गर्म हो रहा है, तो उसी पे हम हल्का सा पेस्ट करके देखें। एक इसका खास किस्म का पाउडर भी आता है, जैसे गर्म होता है वो काला पड़ जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखिए 200 एम्पीयर दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे लोड दे रहा हूँ, तो जैसे ही यहाँ पे कोने पे कैपेसिटर है वो इसमें से स्मोक हुआ, यानी कि धुआं लिकड़ा उसमें से। कहने मतलब उसमें कहीं ना कहीं कोई शॉर्टिंग है, जब भी उसमें धुआं लिकड़ा है या उसके लाइन की ट्रैक में। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया इसको कनेक्टर को, तुरंत ही वहाँ पे धुआं लिकड़ा। मैं क्या करूँगा, हल्का सा उसके पास पेस्ट घेर के देखता हूँ उसी के आजू बाजू जहाँ पे मुझे डाउट लगा, तो इस पे मैं पेस्ट घेर के मैं देखूँगा कि कौन से वाला पिघल रहा है, और हमें उस कंपोनेंट को हाथ से हिला के देखना है। मतलब कोई चिमटी विमटी ले लेना है, कि मेरा मतलब ये है चिमटी विमटी लेके और कम यहाँ पे लाइन देके देखिए, और देखिए वहाँ पे जो वो थी हमारी पेस्ट जो देखिए पिघलने लगी है, उसमें धुआं उठने लगा है। तो उसके पास देखें कौन सा कंपोनेंट हिलता है, एक पेचकस लेंगे और उसको हिला के देखेंगे। देखिए मैं इतने तार हटाए और मैं इसको हिला के देखने को लगा, इतनी जल्दी तो वो वापस हो गया। उसने सोल्डिंग भी हिला दी है दोस्तों, डाउट तो हमें अलग ही दिख रहा है। देखिए इस कैपेसिटर की सोल्डिंग भी हिल चुकी है, मतलब इसमें ऐसा हो चुका है जैसे किसी ने दोबारा रीसोल्ड कर दिया हो, क्योंकि वो काफ़ी ओवर हीट हो रहा है। हीट हो जाने की वजह से ही ऐसी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे, अभी देखना, यहाँ पर हमें इसमें लाइन दे के रखनी है, निगेटिव ने निगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, ठीक है। और हमें देखना है कौन सा कंपोनेंट हिलता है। ये हमें बारीक सा पेचकस ले लेना है और अब लाइन देंगे और देखेंगे गर्म हो कौन सा कंपोनेंट। तो ये तो नहीं है, इससे दूसरा देखिए दोस्तों, इस कैपेसिटर को हटाते ही तुरंत वोल्टेज हमारी वहाँ की वहीं आ गई, एम्पेयर भी नहीं ले रहा। और देख लीजिए आपके सामने, तुरंत एक कैपेसिटर हटाया हमने, क्योंकि वो गर्म हो रहा था, हमें अलग ही दिख गया। हमने उसमें पेस्ट घेरी, पेस्ट देगा वो पिघल गया, पिघल के हमारा एक तरफ हो गया अपने आप ही। हमने साइड से करके देखा वो निकल गया। अब दोस्तों इस कैपेसिटर को हम चेक कर लेते हैं। इस सप्लाई का ये फॉल्ट फ़ायदा हुआ हमारा, मतलब इस सप्लाई से हमें पता लग गया भाई यहाँ पे फॉल्ट, हम तो तुरंत वही निकाला। अब वरना कहाँ तक ढूंढते रहता है आईसी में फॉल्ट होता है कहाँ पे होता है नहीं है, ट्रिक बढ़िया। अब दोस्तों ये सही तरीके से मैं चेक करता हूँ, अभी यहाँ पे आएगी शायद। देखिए दोनों तरफ मैंने लगाई प्रोब, यहाँ पे 001 आ रही है रीडिंग। तो दोस्तों हमने ये शॉर्टिंग तो यहाँ पे निकाल दी। अब ज़रा फिर से इसे चेक कर लें, जिस कैपेसिटर पे शॉर्टिंग वगैरह आ रही थी उस कैपेसिटर देख लेते हैं। कोई शॉर्टिंग मुझे नहीं नज़र आ रही, इस पर और देख लेते हैं बैटरी करंट। देखिए 360/61 आ गई है। अब उल्टी तरफ से देखते हैं, आई और चली गई। देखिए फिट है, यानी कि अब इसमें देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब बैटरी कनेक्टर को फिर से ऐसे ही लगा देते हैं, क्योंकि बैटरी में जैसे बीएमएस में शॉर्ट सर्किट होता है तो तुरंत लाइन बंद कर देता है। अब देखिए बैटरी कनेक्टर लगा दिया, ठीक है जी, देख लीजिए बैटरी कनेक्टर लगा दिया। कस्टमर कह रहा था कि बटन वटन भी चेक कर लेना इसके दबा करके, मुझे इसमें प्लस माइनस के बटन में दिक्कत लग रही थी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बटन को देखता हूँ, तो मैं टाइट से दबा रहा हूँ, तो बटन तो मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है। वो कह रहा था कि बटन में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी,
तो मैं उसको बटन को बाद में देखूंगा, पहले मैं बैटरी कनेक्टर हटा कर लगा के मैं आपको वहाँ पे वोल्टेज अब चेक कराता हूँ कि बैटरी की वोल्टेज वगैरह आई है या नहीं आई है, और मतलब कनेक्टर पे अब वोल्टेज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कि पूरी वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं, और सेट को ऑन करके देखेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा दूँ। उससे पहले आपको थोड़ी सफाई कर लेनी होगी। जहाँ पे हमारा पेस्ट था वहाँ पे SMD IC है, तो वहाँ पे हल्का सा मैं थोड़ा सफाई कर ली है, जितनी भी करनी है, मतलब अच्छा सा लगे। तो सफाई कर ली हमने दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे से। अब आपको दोस्तों यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करके इसको ऑन करके म्यूज़िक प्ले करके देखना है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और जब आपने SMD कैपेसिटर हटाया, सेम साइज़ का लगाना, इसमें नॉन पोलराइड है, मतलब इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, किधर से भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसे ना भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो अब मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे लगाया और फिर से कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करते हैं। दोस्तों देखिए 4.28 यानी कि फुल है बैटरी चार्ज, हमारी कनेक्टर पे वोल्टेज आ चुकी हैं। ठीक है, पहले नहीं आ रही थी, हमने बैटरी भी चार्ज नहीं की, फिर भी हमारी वोल्टेज आ चुकी है, क्योंकि बोर्ड में से शॉर्टिंग निकल चुकी है। अब शॉर्टिंग निकलने के बाद चार्जिंग लगा कर देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है। तो दोस्तों जैसे मैं चार्जिंग लगा तो लास्ट वाली ब्लिंकिंग करेगी, यानी कि बैटरी चार्ज फुल है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, जो एक ही लाइट ब्लिंकिंग कर रही थी। अब देखते हैं दोस्तों इसे ऑन करके। दोस्तों देखिए सेट हमारा ऑन हो चुका है, वहाँ पे वाइट लाइट आ चुकी है, यानी कि जो ऑन होने की इसमें होती है। ठीक है जी, ऑन हो गया है कंप्लीट ये। अब इसकी हम आपको चार्जिंग और चेक कराते हैं, एक साइड में करते हैं एक कंपोनेंट। अब आपको चार्जिंग चेक कराते हैं। ऑन तो हो गया आपके सामने, देखिए वाइट लाइन है। अभी हम इसी डाटा केबल से आपको फ़ोन चार्जिंग दिखाते हैं कि चार्जिंग वगैरह हुई या नहीं है, क्योंकि हमारा काम दोस्तों पूरे सेट को क्लियर करके देना, बिल्कुल ओके। दोस्तों अब ये डाटा केबल लगाया इसी में आपके सामने, और चार्जिंग और चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए 92% चार्जिंग भी चल चुकी है, चार्जिंग भी ओके है, सेट भी ऑन हो चुका है, शॉर्टिंग भी निकल गई, और बल्ब भी इंडिकेशन भी होने लगा है, जो कि हमारा चार्जिंग का सही था। अब इसे पैक करके आपको चेक वैक करके दिखाते हैं जल्दी से, और सभी पेज लगाते हैं। दोस्तों ये शॉर्टिंग निकालने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, बिल्कुल, क्योंकि मैं इस विधि को बहुत पहले से करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्पफुल लगी इससे, वो काफ़ी अच्छा है, इससे निकालना कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत से माइंड में आएगा ट्रैक फूक जाएगा, ट्रैक नहीं फूकता है ऐसे। तो अब हम इसे ब्लूटूथ पे सर्च करते हैं और अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसका HK ट्रेवलर आ गया है, मतलब ये इसका जो है मॉडल नंबर आ गया है, और इसको पेड कर लेते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, इसमें रिंगटोन सी बज चुकी है जो पेड होती है, और हम एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं, और अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जल्दी से सॉन्ग प्ले करते हैं हम, और फिर दिखाते हैं हम। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों बिल्कुल बढ़िया है। इसे ऑफ करते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे रहें।